हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि आपको सिनॉप्सिस किस तरीके से बनाना है। और मैं ये सारी चीज़ें एक-एक करके आपका डाउट पूरा क्लियर करूँगा कि एमबीए की जो सिनॉप्सिस है आप किस तरीके से बनाना है और कहाँ पे दिक्कत होती है स्टूडेंट को। और एक बार भी अगर वो लेट कर देते हैं तो उनकी डिग्री किस तरीके से लेट होती है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपकी जो डिग्री है वो हमेशा लेट होती चली जाएगी और आपको टाइम से डिग्री नहीं बनेगी। तो इन चीज़ों को मैं एक-एक करके डिस्कस करूँगा, विद प्रूफ बताऊँगा कि आपको किस तरीके से ग्रेड कार्ड में, सिनॉप्सिस में, रजिस्ट्रेशन में अप्रूव किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपको क्या-क्या लगा के आपको सब चीज़ें भेजनी है। तो इस जो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और लास्ट में मैं इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बताऊँगा जिनको आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस को आपको कहाँ पे सबमिट करना है। जो डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं एमबीए के, एमबीए फाइनेंस हो, एचआरएम हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो या बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, तो उन सभी को आपको अपने रीजनल सेंटर के ऊपर सबमिट करना है। जिसका रीजनल सेंटर जहाँ पे है उसको वहीं पे सबमिट करना है और हार्ड कॉपी में सर्विस सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या इसको मेल करना है या क्या करना है, तो उसको हार्ड कॉपी में से आपको सबमिट करना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस जो एमबीए ऑनलाइन के स्टूडेंट उनको जो हमेशा कहाँ वो भी पूछते हैं कि सर हमें कहाँ सबमिट करना है, तो उनको जो है अपनी यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, तो उनका एलएमएस पोर्टल है उसके ऊपर सॉफ्ट कॉपी में उसको अपलोड करना है। और उनका भी सेम प्रोसेस है, जो चीज़ें नॉर्मल एमबीए को लगानी पड़ती है, ऑनलाइन एमबीए को भी अपनी सारी वही चीज़ें अपनी अटैच करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेज हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, सीवी हो गया, गाइड का बायोडाटा हो गया, वो सारी चीज़ें उसमें भी एडमिट करना है, अटैच करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको फर्स्ट पेज किस तरीके से लगाना है। जो फर्स्ट पेज जो है वो इस तरीके से फर्स्ट पेज होता है, वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये है फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट पेज लगाना है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आप किस टॉपिक के ऊपर ये बना रहे हैं वो चीज़ें लिखना है। फिर आपका जो गाइड है, सुपरवाइजर है, उसका क्या एड्रेस है, उसका नाम क्या है। तो नेक्स्ट इसमें एक कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम आता है कि क्या वो इग्नू का एकेडमिक काउंसिल, अगर आपको इग्नू ने गाइड प्रोवाइड किया तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो पे टिक करना है। ठीक है, अगर यस पे करते हो तो आपको उसका स्टडी सेंटर लिखना है और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वो पढ़ा रहा है, वो चीज़ें आपको कौन कौन से कोर्स की वो काउंसलिंग देता है वो लिखना है। और उसके अंदर में कितने स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, 1 है, 2 है, मैक्सिमम 5 तक वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सुपरवाइजर का साइन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट को आपको साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर साइन करने के बाद अपनी डेट डाल देगा और नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये प्रपोजल नंबर वगैरह ये सब आपको यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे वो सिर्फ आपको टिक करके देगा कि आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव है या नहीं है, या आपका गाइड अप्रूव है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि गाइड अप्रूव नहीं है तो आपको दोबारा गाइड का दूसरा सीवी लगा के आपको उसको सेंड करना है। अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं है तो आपको दोबारा सिनॉप्सिस भेजना है और यहाँ पे वो कमेंट लिखेगा। अगर कोई कमेंट लिख दी उसने तो उसको रेक्टिफाई करना है, फिर दोबारा उसको आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे जो है जब ये वापस आएगी तो वो सिग्नेचर करके देगा और स्टाम्प लगा के देगा कि आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव है। अगर ये आपके पास आ गया तो उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे कि फर्स्ट पेज के बाद आपको क्या लगाना है। फर्स्ट पेज के बाद आपको अपना सिनॉप्सिस जो होती है, जो मैं सिनॉप्सिस देता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, तो इस तरीके की सिनॉप्सिस आपको मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले इस तरीके से आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पे कि आप किस चीज़ के ऊपर सिनॉप्सिस बना रहे हैं, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सब चीज़ें रहेगी और पूरा सिनॉप्सिस की वर्ड फाइल की पीडीएफ मिलेगी आपको। तो उसमें जो है पीडीएफ में इस तरीके से आपको उसको प्रिंट करके पूरी की पूरी सिनॉप्सिस को आपको अपने फर्स्ट पेज के बाहर लगाना है। ठीक है, उसके बाद जब आपको सबसे पहले आपका फ्रंट पेज हो गया जो आपने फिल कर दिया अपने हाथ से, उसके बाद आपको सिनॉप्सिस जो मिलेगी उसका प्रिंट आउट निकालना है और लगा देना। उसके बाद अपने गाइड का सीवी लगाना है। जो गाइड है वो मैनेजमेंट के फील्ड में पढ़ाने वाला होना चाहिए या तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर डिग्री करने के बाद। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अगर आपको गाइड का कोई भी इशू आता है तो भी गाइड की हेल्प के लिए आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के हेल्प के लिए या सिनॉप्सिस के हेल्प के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने हेल्प की है और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पास आती है कि सर उसने मेरा पैसा ले लिया और मुझे सिनॉप्सिस नहीं मिला। तो आप जाते क्यों ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको किसी भी तरीके की हेल्प नहीं देते और फिर आपको जो है दिक्कत हो जाती है और वो ना पैसे रिटर्न करते, कोई चीज़ भी आपको सपोर्ट नहीं करते, यहाँ तक कि सिनॉप्सिस भी नहीं देते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, जब आपकी सिनॉप्सिस रिटर्न होकर आएगी इस तरीके से आपके पास आएगी जिसमें दोनों जगह पे टिक लगा होगा कि सिनॉप्सिस आपकी अप्रूव है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी स्टाम्प लगी होगी इग्नू की। इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल जो आपने भरी है सिनॉप्सिस आपके पास रिटर्न होकर आ जाएगी। अगर कोई कमेंट है तो वो यहाँ पे लिख के आएगा।
अगर रिजेक्ट है तो आपको क्यों रिजेक्ट है, क्या है, और अप्रूव होगी तो आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे आता है। तो ये फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से फर्स्ट पेज को हमेशा अपनी कॉपी को भी अपने पास संभाल के रखना है। तो 1 या 2 महीने में सिनॉप्सिस भेजने के बाद ये आपके पास आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको क्या है, रीजनल सेंटर पे मेल करना है। दूसरा, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिए नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कई बार जो है बहुत सारे रीजनल सेंटर एक लेटर भी भेजते हैं इस तरीके से कि आपकी सिनॉप्सिस जो है आपका अप्रूव हो गया, और जो है आप जो है अपना प्रोजेक्ट बनाइए। अगर ये भी आता है और वो फर्स्ट पेज भी आता है तो वो सब चीज़ें आपके अप्रूवल है। अप्रूवल करने के बाद जब इस तरीके का अप्रूवल आ जाएगा तो आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। उस टाइम पे आप इन्फो कर सकते हैं मुझे, मैं आपके प्रोजेक्ट में हेल्प कर दूंगा। तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा और आप उसको सबमिट कर देना है। तो बात आती है कि आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस पास होने के बाद प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना, तो फिर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। मैक्सिमम जो है लिंक के ऊपर अपलोड करना है आपको अपने प्रोजेक्ट पे। आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट पे ऊपर अपना लिंक के ऊपर प्रोजेक्ट को अपलोड करना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ, आप वो देख सकते हैं। और किस तरीके से अपलोड करना है वो तो पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो आपका अप्रूवल पेज होना चाहिए सिनॉप्सिस का, फिर पूरी सिनॉप्सिस होनी चाहिए, उसके बाद CV जो गाइड का बायोडाटा है वो होना चाहिए। उसको सारे को एक साथ बना के PDF फाइल बना के उसको अपलोड करना है। उसका एक साइज है पर्टिकुलर, उस साइज के अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी PDF फाइल जो है वो अपलोड होगी। और कई बार ये भी स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर हमें ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है। कई बार ऑनलाइन का ही हमेशा आता है लिंक, 99% आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, और वो भी दिल्ली की वेबसाइट होती है, इग्नू की वेबसाइट होती है, उस पर लिंक आता है, और उस पर अपलोड करने के बाद आपके मार्क्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आपको कहीं भी ऑफलाइन नहीं भेजना है। कई बार क्या है, 1 या 2 दिन के अंदर से अगर आपकी लिंक जो है वो चला गया, डेट चली गई, तो आप उसको ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। ऑफलाइन का एड्रेस ये है, आपको SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली और 110068 के ऊपर भेजना है, ठीक है। और जो MBA ऑनलाइन के स्टूडेंट है उनको अपना LMS पोर्टल के ऊपर ही अपनी रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो MBA के स्टूडेंट की डिग्री लेट हो जाती है। सबसे पहली बात तो अगर आपकी एक बार भी सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाती है तो अगेन वो 2-3 महीने के आसपास ले लेती है, आपको दोबारा सेंड करना पड़ता है रेक्टिफिकेशन के साथ, जिससे जो है आप अपने प्रोजेक्ट में डिले हो जाते हो और आपकी डिग्री हो जाती है लेट। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट चांस में आप सबमिट कर देते हैं तो वो आपके प्रोजेक्ट में भी इवैल्यूएशन के अंदर टाइम लेता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अभी मई 2023 तक आपने सबमिट किया तो अगस्त 2023 में आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप आने वाले टाइम में अगर अभी सिनॉप्सिस आपकी अप्रूव हो गया जाती है, नवंबर से पहले आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देते तो फरवरी 2024 में आपका प्रोजेक्ट के मार्क अपडेट हो जाएंगे। अगर फिर भी आप नहीं जमा कर पाते नवंबर तक तो आपको फिर मई 2024 में अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा आपका अगस्त 2024 के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है सिनॉप्सिस को टाइम से भेजना और उसका अप्रूवल लेना। अदरवाइज आपकी डिग्री 1-1 साल या 7-8 महीना लेट और बढ़ती चली जाती है। एक बार भी रिजेक्ट होगी तो 5-6 महीने एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये ग्रेड कार्ड है, इनका जो है अभी 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक इन्होंने जो है प्रोजेक्ट के बारे में ना सिनॉप्सिस सबमिट किया है और ना ही इन्होंने कुछ इशू किया है, तो बनाया है ना अप्रूवल लिया है। तो कब वो 6 महीने के अंदर किस तरीके से वो अपनी सिनॉप्सिस को भी अप्रूव कराएंगे, अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे, तो इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क। तो फिर हो जाती है प्रोजेक्ट के अंदर डिग्री लेट हो जाती है प्रोजेक्ट की वजह से। आप देख सकते हो कि इनका जो सेमेस्टर है इन्होंने MMPP 01 लिया हुआ जनवरी 2023 में, और आप देख सकते हैं अभी तक इसमें कोई भी प्रोजेक्ट के मार्क और सिनॉप्सिस वगैरह नहीं भेजा है, तो जिसकी वजह से आपकी डिग्री लेट हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपने प्रोजेक्ट में एडमिशन ले लिया तो तुरंत आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हाँ ठीक है, और वहाँ से मैं आपकी पूरी सपोर्ट कर दूंगा, आपको हेल्प कर दूंगा, आपको बना के दे दूंगा, आप उसको जस्ट प्रिंट करना सेंड कर देना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतनी तक हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, तो आपको गाइडेंस दे दूंगा कि आपको किस तरीके से बनाना है ना, अगर आप बना सकते हैं तो। और फिर मैं गाइड के बारे में भी आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। आपको एक आधा सैंपल भी हो सकता है तो गाइड का मैं प्रोवाइड कर दूँ, अगर आपको टाइम नहीं है तो किस तरीके से आपको चीज़ें को करना है। तो ये है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपने सिनॉप्सिस के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देना, आपको मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अब सिनॉप्सिस के बाद बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अभी सिनॉप्सिस का प्रोसेस शुरू करते हो, आपको सितंबर 2023 तक आप जो है बना के उसको सबमिट करोगे। तो अगर फर्स्ट टाइम में पास हो जाता हो तो नवंबर 2023 में भी पास अपना प्रोजेक्ट जमा करना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा अगर अभी टाइम से करते हो।
तो अगर फिर भी आप कर देते हो तो नवंबर 23 तक आप कर देते हो तो आपका दिसंबर जनवरी में आपका जनवरी फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर एक बार भी आपकी रिजेक्ट होगी तो आपको फरवरी 2022 तक आप तो लगभग पास कर दोगे अपना प्रोजेक्ट, उसमें आप सबमिट करोगे और मई में आप 2024 में अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर पाओगे और अगस्त 2024 में जो है आपको आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे। तो कितना डिले हो जाएगा आप समझ सकते हैं। अगर एक बार भी आपने नवंबर 2023 तक अपनी सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट जमा नहीं किया, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस पास करा के, तो फिर आपको मई 2024 में अपना प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा और वो से अगस्त में आपके मार्क्स अपडेट होंगे और सितंबर में आपको आपकी डिग्री मिलेगा। तो इसलिए डिग्री लेट होती है एमबीए के स्टूडेंट की। मेरा फर्ज था कि आपको जस्ट इन्फो करना कि किस तरीके से आपकी डिग्री लेट होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैं जो है बहुत सारे स्टूडेंट की जो परेशान हो गए उनकी जो है डिग्री जो है कुछ लोग पैसे ले लेते हैं, फिर आपको नहीं सपोर्ट प्रोवाइड करते, रिजेक्ट होती है तो फिर दोबारा दूसरे से लो, फिर दोबारा पैसे ख़राब करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको जो है आप मुझे अपना ये सारी चीज़ें डिटेल कर सकते हो। 1500 रुपये जो है चार्ज होगा सिनॉप्सिस का। आप अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, सिटी और ये स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे। मैं व्हाट्सएप पे जैसे फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपकी अगर किसी वजह से सिनॉप्सिस रिजेक्ट भी हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको दूसरी सिनॉप्सिस मिलेगी, उसमें कोई भी इशू नहीं। जब तक आपकी पास नहीं होगी तब तक उससे आपकी सिनॉप्सिस रहेगी। उसके बाद जैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा सिनॉप्सिस का तो आपको फिर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देंगे, उसके 2500 लगेंगे अलग से। तो फिर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा और आपको उसको सबमिट कर देना दिए हुए लिंक के ऊपर। तो फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।